गुना पुलिस ने पिछले 2 महीने में की गई कार्रवाइयों का खाका जनता के सामने रखा है। ये पहला मौका है जब पुलिस ने मासिक कार्रवाई जारी की है। आईपीएस अंकित सोनी के द्वारा एसपी का चार्ज लेने के बाद पुलिस ने संगठित अपराधों पर शिकंजा कसा है। इस दौरान प्रोफेशनल पुलिसिंग और सोशल पुलिसिंग दोनों ही मोर्चों पर उल्लेखनीय कार्य देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा कार्रवाई जिले भर में तस्करों और खदान माफिया के खिलाफ हुई है। वहीं ऑनलाइन गैम्बलिंग, हथियार तस्कर, वाहन चोर गिरोह और गैंगस्टर्स के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई देखने मिली है। एसडीओपी विवेक अष्ठाना ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 2 महीनों में स्मैक, गांजा, अफीम, डोडा चूरा की तस्करी में शामिल कुल 93 तस्करों के खिलाफ 43 अपराध दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन तस्करों से 66 लाख रुपए से ज़्यादा के अवैध नशीले पदार्थ जब्त करके 24 छोटे बड़े वाहन भी जब्त किए गए हैं। अवैध शराब के मामले में 177 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से तकरीबन 3.5 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब और तस्करी में उपयोग की जा रही एक कार और 5 बाइक भी जब्त की गईं। इसी तरह चांचौड़ा क्षेत्र में पार्वती नदी से रेत उत्खनन कर शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने वाले सिंडिकेट पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने खनिज और राजस्व विभाग के सहयोग से रेत के अवैध परिवहन से जुटे 9 वाहन जब्त किए। कार्रवाई के दौरान खनिज माफिया के विरुद्ध 4 अलग अलग अपराध भी दर्ज किए गए हैं। अष्ठाना ने बताया कि इन 2 महीनों में आईपीएल के सट्टा नेटवर्क पर भी पुलिस ने प्रहार किया। 8 मामलों में आईपीएल के प्रमुख खाईवाल नामजद करके कईयों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कार्रवाई की दहशत से ही कई सटोरिये शहर छोड़ गए। पकड़े गए आरोपियों से जब्त मोबाइल और डायरियों में 50 लाख रुपए से ज़्यादा के जुए का हिसाब मिला है। इस दौरान 114 जुआरी और 80 सटोरिये धरे गए। नाबालिगों की गुमशुदगी के मामलों में भी पुलिस के परफॉर्मेंस में सुधार हुआ। इस दौरान गुमशुदा 8 बालक और 58 बालिकाओं को पुलिस ने खोज निकाला, जिनमें 13 साल पहले लापता हुई एक बालक को हरिद्वार से ढूंढ करके घर पहुंचाया गया। प्रदेश सरकार के भयमुक्त शासन देने के संकल्प को भी पुलिस ने अमली जामा पहनाया और अवैध हथियारों के 28 तस्करों के खिलाफ 10 प्रकरण दर्ज कर उनके कब्जे से कुल 22 पिस्तौल, कट्टा और बंदूक जैसे घातक शस्त्र और कारतूस जब्त करके उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचाया है। लंबे समय से फरार इनामी बदमाशों और वारंटियों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया। इनमें 30 हज़ार रुपये के इनामी बदमाश बबलू पारदी और मोहर सिंह पारदी भी शामिल हैं। वहीं चांचौड़ा क्षेत्र में बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने में भी पुलिस की प्रभावी भूमिका देखने मिली। नागरिक सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी नियमों का पालन न करने पर 2900 से ज़्यादा वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर 17 लाख रुपए से ज़्यादा का शमन शुल्क वसूला है। अलग अलग थाने की पुलिस ने तमाम वाहन चोरों से 21 बाइक और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद किए। अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह के सदस्य भी पुलिस ने धर दबोचे और 2 ट्रैक्टर 1 ट्रॉली बरामद करके मालिकों के सुपुर्द किए हैं। नकली नोट बनाने के आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही कई वारदातों के खुलासे भी किए, जिसमें कुमराज में हुई लाखों की चोरी और विजयपुर क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश शामिल है। म्याना क्षेत्र में गैंगरेप के सभी आरोपी त्वरित कार्रवाई कर हिरासत में लिए गए। इसी तरह डकैती की योजना बनाते बदमाशों को भी मुखबिर की खबर पर वारदात के पहले ही गिरफ्तार किया। इस अवधि में प्रोफेशनल पुलिसिंग के साथ ही सोशल पुलिसिंग भी देखने मिली है। पुलिस की छवि सुधारने और आमजन में विश्वास पैदा करने के मकसद से पुलिस अफसरों का गांव की चौपाल तक पहुंचकर संवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला ने लोगों का ध्यान खींचा। इससे न केवल अपराधों की जानकारी देने में आमजन में झिझक कम हुई, बल्कि पुलिस को कई अपराधियों की खबर भी जनता से मिलने लगी। खासकर SC/ST बहुल क्षेत्र में कानून के प्रति जागरूकता लाने जन चेतना शिविर आयोजित किए जाने से पुलिस का आमजन से संवाद बढ़ा। शहर में ऑटो की तादाद बढ़ जाने से सवारियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस नंबर भी लिखवाए गए, जिसे याद रखना आसान हो ताकि कोई सामान ऑटो में भूल जाने पर या ज़रूरत पड़ने पर ऑटो का आसानी से पता लगाया जा सके। पुलिस के रूटीन काम के बीच पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चों के लिए प्रतिदिन जुम्बा और योग कक्षाएं शुरू की गई हैं। इसी दरमियान 8 चीता बाइक से पेट्रोलिंग व्यवस्था भी शहर की चौकसी के लिए एसपी द्वारा शुरू कराई जा चुकी है, जबकि सीसीटीवी नेटवर्क से शहर की निगरानी को और चाक चौबंद किया जा रहा है। गुना पुलिस ने जिस तरह से 2 माह का खाका पेश करके आम जनता के प्रति जवाबदेही दिखाई है, इसका अनुसरण सभी ज़िलों में किया जाए तो इससे न केवल पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ेगी, बल्कि जनता में भी अच्छी छवि बनेगी।
फिलहाल जो लेखा जोखा सामने आया है, इससे गुना की पुलिसिंग फिर पटरी पर आती नज़र आ रही है। हालांकि अभी भी कई मोर्चों पर पुलिस में सुधार और सक्रियता की ज़रूरत है। उम्मीद है कि वो भी जल्द पूरा होगा। उनके पिछले 2 माह के कार्यकाल के संबंध में जो पुलिस विभाग द्वारा गुंडे, बदमाशों, नशेलचियों या नार्कोटिक्स ड्रग्स का जो कारोबार करते हैं या संगठित अपराध से जो जुड़े हुए हैं, उनके विरुद्ध जो हम लोगों ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसके विषय में हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते थे। अभी वैसे कल नशा मुक्ति दिवस भी है, 26 जून को जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन हमारे गुना पुलिस में पुलिस मुख्यालय के भी निर्देश थे और हमारे एसपी साहब के भी निर्देश थे। उसके अंतर्गत हमने जो अवैध नार्कोटिक्स का काम करते थे जिले में, उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई करी है। इस कार्रवाई में हमने 20 प्रकरण तो स्मैक के बनाए हैं, जिसमें कि 260 ग्राम स्मैक जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 21 लाख रुपए है। और गांजा हम लोगों ने 19 प्रकरण बना के 95 किलो गांजा जब्त किया गया है। और अफीम के 2 प्रकरण बनाए हैं, जिसमें करीब हमने 1.5 किलो से ऊपर अफीम को जब्त किया गया है। इसी तरह डोंडा चूरा 50 किलोग्राम डोंडा चूरा जब्त किया गया था। इस तरह कुल जो नार्कोटिक्स हम लोगों ने जब्त किया है आरोपी गणों से, उसके हम लोगों के द्वारा 93 प्रकरण बनाए गए हैं और 66 लाख रुपए का तो करीब इसका मशरूका था, मतलब इसकी कीमत थी नार्कोटिक्स की। प्लस जो जिनसे जब्त किया गया है, जिन आरोपियों से जब्त किया गया है, उनसे हम लोगों ने 24 वाहन भी जब्त करे हैं, जिसमें 21 वाहन तो मोटरसाइकिल हैं और 3 हमने 4 व्हीलर जब्त करे हैं, जिनकी कीमत 38 लाख रुपए है। इसी तरह लगातार हम लोग अवैध शराब के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 2 माह में 173 प्रकरण अवैध शराब के, जिसमें कि इंग्लिश शराब भी जो राजस्थान तरफ से आती है उसको भी जब्त किया गया है, कच्ची शराब भी है। और जहाँ पर अपने डेरे हैं कुछ, जहाँ पर अवैध शराब बनती है, विशेष रूप से चाचौड़ा या धन्नावदा क्षेत्र में, वहाँ भी हम लोगों ने कार्रवाई करके शराब भी जब्त करी है, कच्ची शराब भी जब्त करी है और इसके कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी जब्त करे हैं। और जो लाहन, जो इसका रॉ मटेरियल रहता है, उसको आबकारी के माध्यम से, आबकारी विभाग के माध्यम से उसको नष्ट भी कराया गया है। इसी तरह जो जुआ सट्टे की कार्रवाई है, विशेष रूप से आईपीएल की, आईपीएल सट्टे वालों के खिलाफ हमने काफ़ी कार्रवाई करी है, जिसमें कि 53 प्रकरण, 53 प्रकरण आईपीएल सट्टे के बनाए गए हैं। और इसमें हम लोगों ने संगठित अपराध की धारा भी जोड़ी है, जिससे कि उन लोगों के बदमाशों के विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई कर सकें। साथ ही विगत दिनों कुछ एक फायरिंग की, रोड पर फायरिंग की घटना घटित हुई थी, उसके आरोपियों के विरुद्ध भी हमने सख्त कार्रवाई करी और उनसे हमने अवैध आर्म्स जब्त करे हैं। अवैध आर्म्स के विरुद्ध भी हम लोगों ने 22 फायर आर्म्स जब्त करे हैं, जिसमें कि 4 तो पिस्टल हैं और 17 देशी कट्टे हैं, 1 बंदूक है। इसी तरह इनामी बदमाश थे हमारे, जो 30-30 हज़ार रुपए के 2 इनामी बदमाश थे, विगत दिनों उनको भी पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा। और हम लोग लगातार एसपी साहब के मार्गदर्शन में कोशिश ये रहती है कि माह में 1 या 2 बार हम कॉम्बिंग गश्त करें। कॉम्बिंग गश्त मतलब पूरे जिले की फोर्स, पुलिस फोर्स एक साथ हम लोग रात में निकलते हैं टीमें बना के। तो हम लोगों ने अभी तक 2 कॉम्बिंग गश्त करी है, जिसमें कि हम लोगों ने स्थायी वारंट, जो हम लोगों के लिए परमानेंट वारंट जिनको बोलते हैं, और माननीय न्यायालय भी जिस पर विशेष रूप से ध्यान देता है। तो एक बार हमने अभी रिसेंट जो हुई थी, उसमें 81 स्थायी वारंट करे थे गिरफ्तारी, और उससे पहले वाली में हम लोगों ने 62 स्थायी वारंट। और कुल मिला के पिछले 2 माह में हम लोग 242 तो स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और करीब 1500 के आसपास गिरफ्तारी वारंटियों को हमने गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन और पुलिस प्लस कुछ समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से विगत दिनों चाचौड़ा बीनागंज क्षेत्र में हम लोगों ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई थी। और उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कि इनको बंधुआ, या ये बोला जाए कि दबंग लोगों ने इनको बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ था विगत काफ़ी समय से, उनके विरुद्ध भी प्रशासन के, पुलिस के द्वारा FIR लॉन्च करके और सख्त कार्रवाई की गई है। वाहन चोरी में भी हम लोगों को उल्लेखनीय सफलता मिली है। कोतवाली, कैंट और हमारे दूसरे थाना क्षेत्र में लगातार जो मोटरसाइकिल चोरी हुई है, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा है। कैंट थाने द्वारा हमारे अभी
2-3 दिन पहले ही ट्रैक्टर चोरी की घटना का भी पर्दाफाश किया, उसमें ट्रैक्टर चोरों को भी पकड़ा है। और जो गैंगरेप के आरोपी थे, अभी कुछ दिनों पहले म्याना थाना अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी म्याना उमली चौकी के क्षेत्र के गांव में। तो 24 घंटे के अंदर हमने जो मुख्य आरोपी थे, मुख्य कुल 6 आरोपी थे, उनको 6 आरोपियों को हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया था। और संगठित अपराध के विरुद्ध तो एसपी साहब के हमारे निर्देश हैं कि जितनी इन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है वो हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्लस हम लोग जन जागरूकता का अभियान भी हमारे हरिजन कल्याण जो एजे के थाना है उसके माध्यम से या और थानों के माध्यम से हम पब्लिक में जन जागरूकता का अभियान भी लगातार चला रहे हैं। तो आजकल जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसके बारे में हम लोग अवगत कराते हैं। प्लस जो बच्चियों के साथ में जो छेड़छाड़ की या इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके बारे में भी हम जागरूकता का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी हमारे लगातार कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी संख्या में ट्रैफिक चालान भी हम लोगों ने बनाया। करीब 37 लाख रुपए का हम लोगों ने इस पर जुर्माना भी किया पिछले 2 माह में। और इसी तरह की हम लोग कोशिश ये है कि आप सभी के सहयोग से, जन सहयोग से भी और आप लोगों की तरफ से भी हमें इनपुट मिलता रहता है। हम लोग जो इस तरह के अपराधी हैं, चाहे वो नारकोटिक से संबंधित हों या कोई संगठित अपराध से संबंधित हों, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई बराबर करते हैं। वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय